कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। मायूं का नाम लेते ही अगर तुम्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हो तो समझ जाना कोई तुम्हारे पास खड़ा है। आसाम का मायूं गांव, पूरी दुनिया इसे काले जादू की राजधानी कहती है। यहाँ तांत्रिक कहते हैं आत्मा को कैद करना, इंसान को जानवर बनाना या फिर किसी की मौत लिख देना सब संभव है। लेकिन सबसे डरावनी बात, कभी कभी ये जादू बाहर से नहीं आता बल्कि अपने ही घर से उठता है। रामचंद्र चौधरी एक साधारण किसान, उसके साथ पत्नी, बच्चे और उसका चचेरा भाई श्यामलाल भी उसी आंगन में रहते थे। गांव वाले कहते ये चौधरी परिवार सुखी है, इनके घर में कभी कोई कमी नहीं। पर सुख की जमीन पर सबसे पहले तांत्रिक अपना बीज बोता है। एक आधी रात रामचंद्र उठा तो देखा घर के आंगन में 13 काले पत्थर एकदम गोल घेरे में रखे थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये काल चक्र है, इसे तोड़ना मतलब मौत को बुलाना। रामचंद्र ने हंसकर कहा, अरे ये तो बच्चों की शरारत है, और उसने लात मारकर एक पत्थर किनारे फेंक दिया। उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हुई। रामचंद्र की तबीयत बिगड़ने लगी, जानवर चीखने लगे, बच्चे कहते काले कपड़ों में कोई दरवाजे पर खड़ा है। और सबसे डरावनी बात, रामचंद्र को हर रात कोई उसी की मां की लोरी सुनाता, लेकिन उल्टी जुबान में। सबको लगा कोई बाहर का तांत्रिक है, लेकिन फिर सच्चाई धीरे धीरे झलकने लगी। उन पत्थरों के नीचे घर का चावल और हल्दी मिली। आंगन में पांव के निशान आए जो सीधे घर के अंदर जा रहे थे। रामचंद्र सोचने लगा, क्या ये किसी अपने का काम हो सकता है? एक तूफानी रात रामचंद्र ने सोने का नाटक किया और उसने देखा उसका अपना भाई श्यामलाल आंगन में पत्थर सजा रहा था। श्यामलाल बुदबुदा रहा था, तेरी आत्मा मेरे गुरु को चाहिए, तेरी बलि से मेरा बेटा लौट आएगा। असल में श्यामलाल का बच्चा सालों पहले मर गया था। दर्द और पागलपन में वो काले जादू की दलदल में फंस गया और उसे बताया गया खून के रिश्ते की आत्मा चढ़ेगी, तभी तेरे बच्चे की सांस लौटेगी। रामचंद्र ने चीख कर कहा, श्यामलाल, ये तू क्या कर रहा है? रामचंद्र चीखा, श्यामलाल, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरी जान लेकर अपना बेटा पाएगा। क्या तू भूल गया? तेरा बेटा मेरी गोद में खेला करता था। श्यामलाल की आंखों से आंसू बहे, पर हाथ पत्थर पर ही रखा रहा। भाई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मैं अपने बच्चे के बिना जी नहीं सकता। रामचंद्र दौड़ा और उसने पत्थर तोड़ने की कोशिश की। श्यामलाल चिल्लाया, नहीं, मत छूना इसे। दोनों भाइयों में धक्का मुक्की शुरू हुई। तांत्रिक मंत्रों और चीखों के बीच खून के रिश्ते एक दूसरे से भिड़ गए। धक्का लगते ही आखिरी पत्थर गिरा, जमीन फट गई और एक साया निकला। उसने श्यामलाल को पकड़ लिया। श्यामलाल चीखता रहा, मेरा बच्चा, मुझे चाहिए। और उसी साये ने उसे निगल लिया। सिर्फ एक आवाज रह गई, उसके बच्चे की, बाबा, अब मुझे मत बुलाओ, मैं चैन से हूं। रामचंद्र घुटनों पर गिर पड़ा। वो रोया, पर कुछ बचा नहीं। भाई भी गया, भतीजा भी। गांव वाले कहते हैं रामचंद्र तो बच गया, मगर उसका घर श्रापित हो गया। आज भी आधी रात को कोई उस जगह जाता है तो आंगन में 13 पत्थरों का घेरा वैसा ही सजा हुआ मिलता है। और कभी कभी 2 परछाइयां आपस में लड़ती दिखाई देती हैं, लेकिन अंधेरा होते ही वहां 13 पत्थर अब भी चमकते हैं। कभी अगर कोई उस जगह जाने की हिम्मत करे तो उसे हवा भारी लगती है, जमीन कांपती है और अचानक किसी बच्चे की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, बाबा, मुझे मत बुलाओ। पर असली डर तब लगता है जब तुम्हें एहसास होता है कि वो आवाज तुम्हारे बिल्कुल पीछे से आ रही है, और अगर तुम पलट कर देख लो तो तुम्हारा नाम भी उस श्राप में दर्ज हो जाता है। अगर तुमने ये कहानी अंधेरे में सुनी है
तो शायद अब तुम्हारे कमरे में भी कोई 13वां साया खड़ा है। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी।